$200 तक मालियत के दरामदी फोन्स पर टैक्स में कमी का इंदिया। FBR हुकाम के मुताबिक मोबाइल पर 1500 से लेकर 1,41,000 रुपए तक टैक्स है। 2 करोड़ से महंगी दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर 40% तक कस्टम ड्यूटी होगी। बड़ी गाड़ियों पर 92% तक स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। सेक्रेटरी तिजारती कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। और इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी, 1.5% तक मजीद कमी। अमरीकी WTI 75, बरतानवी ब्रेंट की कीमत $79 फी बैरल पर आ गई है। और आपको जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में आज 3 पैसे की कमी देखी गई है, जिसके बाद इसकी कीमत $278.22 पर आ गई। यूरो की बात की जाए तो इसमें आज 30 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई। बरतानवी पाउंड की कदर में भी 38 पैसे की कमी देखी गई, जिसके बाद इसकी कीमत $367.04 पर आ गई है। गोल्ड की मार्केट के हवाले से आपको बताएं कि सोने की कीमतों में 3 दिन कमी के बाद फिर इजाफा हुआ है। फी तोला 4600 रुपए ये महंगा हुआ। अब कीमत 4,42,636 रुपए पर पहुंच गई है। 10 ग्राम सोने के हवाले से आपको बताएं कि इसके रेट्स 4100 रुपए बढ़ गए। इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो $46 फी ओंस महंगा हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत $4,202 फी ओंस पर आ गई है। आज के प्रोग्राम के मौजू की तरफ आते हैं। आज जिक्र करेंगे पेट्रोलियम कीमतों का। ईरान अमेरिका मुआहदे के बाद दुनिया भर ने सुकून का सांस लिया। अब नए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल पर आ गई है, जिसके बाद एनर्जी की कीमतें वापस पुरानी सतह पर आना अब शुरू हो गई हैं। मुआहदे से पहले खाम तेल की कीमतें $100 पर मौजूद थीं, जो अब कम होकर $75 से $79 फी बैरल पर आ चुकी हैं। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की अगर बात की जाए तो हुकूमत ने भी पेट्रोल में 74 और डीजल में 67 रुपए फी लीटर कमी कर दी है, जिसके बाद पेट्रोल 299 रुपए पर आ गया है। जंग के दौरान इसकी कीमत 458 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई थी। माहिरीन की राय को देखें तो हुकूमत चूंकि रवा माली साल पेट्रोलियम लेवी का 1468 अरब रुपए का हदफ पहले ही पूरा कर चुकी थी, इस वजह से 74 रुपए फी लीटर की बड़ी कमी करना मुमकिन हुआ। पेट्रोलियम लेवी हदफ से जायद जमा होने के बायस इससे भी ज्यादा कमी मुमकिन थी। दूसरी जानिब हम अगले माली साल के पेट्रोलियम लेवी का हदफ देखें तो उसको मजीद बढ़ाकर 1676 अरब रुपए रखा गया है, जिसके बायस अगले माली साल भी पेट्रोलियम लेवी की शरह बुलंद ही रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के असरात का जायजा लें तो ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी कर दी गई है, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को जवाज बनाकर जिन दीगर अशिया के रेट्स बढ़ाए गए थे, क्या वो भी वापस आ पाएंगे या नहीं। दूसरी जानिब ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने कीमतों में बड़ी कमी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनकी जो शिकायत हैं उस हवाले से भी बात करेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद होंगे एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर बशारत बशीर साहब, इसके साथ साथ SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और माहिर मुआशिया डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर आफिया मलिक साहबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ज़हीर अली खान की रिपोर्ट। 28 फरवरी 2026 को ईरान अमेरिका जंग शुरू होने पर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पहला इजाफा 1 मार्च को किया। पेट्रोल 8 रुपए और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 16 पैसे फी लीटर महंगा किया गया। फिर 6 मार्च को पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत 55 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। साथ ही पेट्रोल पर लेवी 84 रुपए से बढ़ाकर 105 रुपए 37 पैसे कर दी गई। इस दौरान आलमी मंडी में खाम 96 से $100 फी बैरल तक रहे। अप्रैल शुरू होते ही आलमी और मकामी मार्केट में भौचाल आया। खाम तेल $126 फी बैरल तक जा पहुंचा। तैयार पेट्रोल की कीमत $150 फी बैरल और दुबई खाम तेल की कीमत $200 फी बैरल से तजावुज कर गई। 2 अप्रैल को हुकूमत ने पेट्रोल 137 रुपए 27 पैसे और डीजल 184 रुपए 49 पैसे महंगा कर दिया। एक तरफ डीजल पर लेवी 0 की गई तो साथ ही पेट्रोल पर 160 रुपए की रिकॉर्ड सतह तक बढ़ा दी गई। अवामी रद्देमल आया तो अगले ही रोज निस्फ कम करके लेवी 80 रुपए कर दी गई। अप्रैल के अगले 3 हफ्तों में पेट्रोल पहले 11 रुपए 83 पैसे सस्ता और फिर 26 रुपए 77 पैसे महंगा किया गया। इस दौरान डीजल पहले 166 रुपए 93 पैसे सस्ता और फिर 26 रुपए 77 पैसे महंगा किया गया। मई के इब्तदाई 2 हफ्ते में पेट्रोल 21 रुपए से जायद और हाई स्पीड डीजल 34 रुपए से जायद महंगा हुआ। डीजल पर लेवी की शरह 0 से बढ़ाकर 28 रुपए 42 पैसे की गई। 15 मई से 29 मई तक पेट्रोल और डीजल लगभग 33 रुपए सस्ते हुए। जून में खरीद जंग में कमी और हालात साजगार होने पर कीमतों में कमी आना शुरू हुई। 3 हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर पेट्रोल 82 और डीजल 71 रुपए सस्ता हो चुका है। 20 जून को पेट्रोल पर लेवी में भी 40 रुपए 49 पैसे फी लीटर कमी की गई।
ईरान अमेरिका जंग से पहले मुल्क में पेट्रोल की कीमत 258 रुपए 17 पैसे फी लीटर थी, जो इस वक्त 299 रुपए 50 पैसे फी लीटर है। जबकि आलमी मंडी में जंग से पहले खाम तेल 70 से $76 फी बैरल था और अब फिर कीमत उसी सतह पर आ चुकी है। लेकिन अवाम को ज्यादा रिलीफ नहीं मिला और न ही आइंदा मिलने का इम्कान है। IMF की शराइत के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर लेवी 160 रुपए फी लीटर रखनी है, जबकि क्लाइमेट सपोर्ट लेवी में 50% इजाफा भी तेल की गिरती कीमतों का रिलीफ अवाम को मुंतकिल करने में बड़ी रुकावट होगी। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर बशार साहब भी मौजूद हैं और SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे मुआशियात डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। अगर इस वक्त की जो सूरत हाल है, इस वक्त की जो सिचुएशन है, उसको अगर हम मद्देनज़र रखें, अमेरिका ईरान मुआहदे के बाद जो आबने हुर्मुज़ है वो मुकम्मल तौर पर हम देख रहे हैं कि अब ये खुल चुकी है, जहाज़ों की जो आमदोरफ्त है वो भी बहाल हो चुकी है। क्या कहा जाए कि जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ मुकम्मल बहाल हो चुकी है, या अब भी कुछ ऐसे खदशात हैं जिसकी वजह से तिजारत पहले से अभी कम है? ये कहा जा सकता है ये चीज़ें नॉर्मलाइज कब तक हो सकती हैं ताकि हम भी उसके जो असरात हैं पाकिस्तान में देख सकें? अमेरिका के साथ जो मुआहदे पर मुज़ाकरात हैं वो भी इस वक्त जारी हैं, और सेकेंडली कब तक ईरानी ऑयल की जो एक्सपोर्ट है उसकी इजाज़त मिलने का इम्कान है? जी बहुत शुक्रिया। हमने देखा जो फौरी तौर पे आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी आई है। मेरा ख्याल में ये टेम्पररी है, अगले 2-3 हफ्ते तक ये जारी रहेगी, क्योंकि ये तमाम वो वेसल्स हैं जो कि आबना हुर्मुज़ में स्ट्रक थे 28 फरवरी के बाद, और वो वापस वहाँ से बाहर आ रहे हैं, और इसी वजह से जो गलट था इन्वेंट्री का वो रिलीज़ हो रहा है। सप्लाई बेहतर है और आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हैं। लेकिन ये जो 60 दिन का इस वक्त नेगोशिएशन पीरियड है अमन मुआहदे के लिए, इसमें हमें मालूम है कि इसराइल इस वक्त एक बड़े स्पॉयलर का रोल अदा कर रहा है। जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे तब भी इसराइल ने लेबनान पे हमला किया और वहाँ पे मासूम जानों को शहीद किया, और ये जो रिएक्शन इसका आ सकता है ईरान की जानिब से, ईरान ने आपको पता है कि कल अनाउंस भी कर दिया था कि उन्होंने आबना हुर्मुज़ जो है उसको बंद कर दिया है। तो अगले 60 दिन जो है जब तक ये सर्टेनिटी नहीं आ जाती, मेरा अपना रीडिंग है कि जो जहाज़ यहाँ से जा रहे होंगे वो जाने की तो उनको जल्दी है, लेकिन उनको वापस आने की कोई जल्दी नहीं होगी जब तक कि एक प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो इस रूट पे नहीं आ जाती। वेसल्स जो हैं वो तभी वापस आएंगे कार्गो लिफ्टिंग के लिए जब यहाँ पे मुकम्मल अमन हो या किसी तरीके की प्रेडिक्टेबिलिटी हो, जब इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो जहाज़ों को इंश्योरेंस सस्ती हो, और फ्रेट चार्जेस जो है वो तभी कम होगा। जस्ट मैं नाज़रीन के लिए कंपैरिजन देता जाऊँ कि पिछले दिनों में 400% तक इजाफा हुआ इंश्योरेंस कास्ट में। तो जो वेसल था $1 में इंश्योर हो रहा था, वो $400 में इंश्योर हो रहा था, क्योंकि जंग के वजह से इतना ज़्यादा चांसेस थे उनके लॉसेस के। तो लेकिन आपके मुताबिक 2 माह तक आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं।